पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दलालों के हाथों में पानीपत का सरकारी अस्पताल। मरीजों को रेफर करने पर दलाल ले जाते हैं निजी अस्पताल। निजी अस्पताल ले जाने पर दलालों को मिलता है मोटा कमीशन। मरीजों के परिजनों से प्राइवेट हॉस्पिटल तगड़ा बिल बनाते हैं, तगड़ी वसूली करते हैं। निजी अस्पताल ने इस मामले में हॉस्पिटल के संचालक और कई लोगों के खिलाफ जो है वो शिकायतें मिली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। मरीजों को दलाल जो है वो निजी अस्पताल ले जाते हैं। सरकारी अस्पताल अगर मरीज जाते हैं और वहां से उन्हें रेफर कर दिया जाता है तो उनको भेजा जाता है कहाँ? निजी अस्पतालों में। हॉस्पिटल के संचालक और दलाल के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानीपत में सरकारी अस्पतालों में दलाल जो है वहां पर मकड़जाल बनाए हुए। ब्रोकर द्वारा उसको कन्विंस करके रेफ़र करवाया गया और उसके बाद उसको कन्विंस करके उनको अपनी बातों में लेके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया कि वहाँ सस्ता इलाज है। और उस पेशेंट को का कोई अभी जांच का विषय है कि उसका कितना ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसको काफ़ी बिल की अमाउंट पकड़ाई गई कि इसको भरो, अदरवाइज आपका इलाज प्रॉपर नहीं किया जाएगा। उस सूचना के आधार पे हमने एफआईआर दर्ज करके हॉस्पिटल पहुंचे, जिस पर पीड़ित व्यक्ति है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको वहाँ से बंधक से उसको छुटा के सिविल हॉस्पिटल में उसको दाखिल कराया गया रात को। जो उसके हेड हैं हॉस्पिटल के, विशाल नाम के व्यक्ति हैं, उनको रात को ही कल गिरफ्तार किया गया था। मैं पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में, और मैं आपको बता दूं कि सामान्य हॉस्पिटल में देर रात्रि को क्या कुछ चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात्रि को जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में, चोट लगे हुए, इंजरी से संबंधित, तो यहाँ पर जो है सामान्य हॉस्पिटल में दलालों का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। वो जब यहाँ से उसकी पर्ची बनती है या यहाँ से उस पेशेंट को रेफर किया जाता है पीजीआई रोहतक या पीजीआई खानपुर के लिए, तो यहीं के जो दलाल हैं जिनकी गाड़ियां होती हैं वो उन पेशेंट को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर मन चाहे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उन हॉस्पिटलों में उनका कमीशन होता है। वहां ले जाने के बाद उस पेशेंट के साथ ठगीबाजी होती है, जबरदस्ती के उसके बिल बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो इस तरीके के दलाल हैं इस हॉस्पिटल के अंदर उनकी जेब भरी जाती है। वहीं इस पूरे मामले में जन सेवा दल के कपिल मल्होत्रा भी हमारे साथ हैं, जो लगातार जो है डेड बॉडी जो है, जो शव मिलते हैं, अज्ञात शव मिलते हैं, वो पानीपत में लेकर आते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके का ये नेटवर्क है, किस तरीके से ये काम करते हैं। आप डेड बॉडी को लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से रात के अंधेरे में इस तरीके का नेटवर्क फैला हुआ है, क्या कहेंगे सर? ऐसे 3-4 दिन पहले केस आया था अभी एक्सीडेंट का, मथलोडा के पास उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसको एम्बुलेंस से उतार के भी हमने अंदर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ कि उसको अंदर ट्रीटमेंट वगैरह दिया, तो इतने में ना बाहर के 2-3 बंदे आ गए। तो मैंने उनके परिवार को इतना समझाया, अब इसको रोहतक पीजीआई ले जाओ या करनाल कल्पना चावला या खानपुर में ले जाओ। और बाहर उसको बिला फुसला के ले गया, तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो 2 दिन से उसको बंधक बना रखा था उस पेशेंट को। कल मेरे सामने एसएचओ महिपाल का मेरे पास फ़ोन आया, अभी ऐसे एक हॉस्पिटल से पेशेंट उठाना है। तो मैं कहा सर मैं 10 मिनट में अपनी एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मेरे को डाउट उसी पेशेंट का लग रहा था, वो वही होगा, वही पेशेंट था। और उसको जब यहाँ पे लेके आए उसको पेशेंट को, उसके बाद उसको एक टीका लगाने के लिए भी ना उसने अपना मेडिकल बंद कर दिया, भी इसके लिए टीका नहीं है। उसका 50,000 रुपये का बिल बना रखा और वो गरीब परिवार था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके का रात को जो है इमरजेंसी के पेशेंट भी आते हैं, आप लोग तो खैर डेड बॉडी वगैरह जो है डेड बॉडी लेकर आते हैं, तो इस तरीके का जो नेटवर्क है ये कहाँ तक रात को सक्रिय हो जाता है इस तरीके से? ये रात को पता नहीं कहाँ से सक्रिय हो जाता है, या हॉस्पिटल के कुछ लोग मिले हुए हैं या क्या कुछ, अभी वो ऊपर वाला जानता है। तो मतलब कि ये सिस्टम काफ़ी गलत है।
मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा न्यूज यहां बताना चाहता है उस मामले में तहसील कैंप थाने में मामला दर्ज हुआ है। उस हॉस्पिटल में जो है उस पेशेंट को पहुंचाया जाता है। और देखिए पानीपत का जो सामान्य हॉस्पिटल है, देर रात को इमरजेंसी में एक्सीडेंट में लोग बाग आते हैं और उनके साथ किस तरीके का ये खेल खेला जाता है, इसके पीछे कौन है, कितने पेशेंट जो हैं यहाँ से जाते हैं सरकारी, लेकिन वो बीच में सरकारी ना जाकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाते हैं जहां पर इन एजेंटों का मोटा कमीशन होता है। वो अपने मन चाहे हॉस्पिटलों में ले जाते हैं और ले जाने के बाद उस पेशेंट के साथ तो लूटपाट होती है। कहीं ना कहीं वो जो दलाल हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जेब भर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर इसकी जांच का जो विषय है, या तो जांच सीएमओ करें या अपने हिसाब से, या इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग इस मामले में जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मामले पर अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, अभी तक इस मामले में क्या कुछ सामने आया? क्या अस्पताल से भी कुछ लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है देर रात्रि के समय ये जो है गोरख धंधा शुरू होता था, और मैं कहूंगा कि सामान्य हॉस्पिटल में एक दलालों का इस तरीके का मकर जाल था कि आप अगर रात को जाते हैं और कहीं ना कहीं तो वो जो है वो बाकायदा जो है तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है पानीपत के, उनके जो है वो कर्मचारी हैं या एक किस्म से एक टीम रखी जाती है ताकि जो डॉक्टर जो है जो पेशेंट को देर रात या इंजरी हो या जिसको ज्यादा परेशानी होती है तो उसको रेफर कर देते हैं रोहतक पीजीआई के लिए या खानपुर के लिए। वहीं वो बीच में ही उसको जो है उन गाड़ियों से उसको ड्रॉप कर लेते हैं और अपनी मनमर्जी से पानीपत के तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है जहां इन दलालों का अपना कमीशन है वहां पर ले जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है अभी बीते दिनों सामने आया जिसमें जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है और इस मामले में एक दलाल के खिलाफ भी फिलहाल जो है हॉस्पिटल का जो मालिक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया। वहीं जो दलाल था अभी वो दलाल जो है फरार है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे जो है स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कार्रवाई करता है, लेकिन इस तरीके का नेटवर्क कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि किस तरीके की यहाँ पर खामियां हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र।